राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी श्री राधा रानी में। तो पावन महीना जो सावन का महीना है वो शुरू हो गया है। बहुत ही पवित्र होता है ये सावन का महीना, और ये हमारे राधा कृष्ण भगवान जी को भी बहुत प्रिय होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सावन के महीने में कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत ही सरल विधि के साथ मैं अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे लड्डू गोपाल जी की पूजा सावन के महीने में करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा का सामान ले लिया है। देखिए, तो सुबह हो गई है। सुबह मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया है, और उठाने के बाद ये देखिए मैंने एक पात्र में हल्का सा जो फूल है वो डाल दिए हैं, स्वास्तिक बना लिया है। अगर आपको स्वास्तिक नहीं बनाना आता है तो कोई बात नहीं, आप हल्का सा टीका भी चंदन का लगा सकते हैं। खाली पात्र में लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाना चाहिए। तो थोड़े से फूल डाल दीजिए, और ये देखिए मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। और जो बर्तन है वो मेरे लड्डू गोपाल जी का मैं यही बर्तन है, इसी में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ। तो अलग से लड्डू गोपाल जी का बर्तन ले लीजिए, और थोड़ा सा जल, शुद्ध जल से अपने लड्डू गोपाल जी को आप स्नान करवाइए। अगर आप चाहें तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को सावन के महीने में। और अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करवा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कच्चे दूध से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ले लिया है। अगर आपके पास गाय का दूध है तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आपके घर में जो भी दूध आ रहा है आप उसी से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं। तो स्नान करवाने के बाद आप शुद्ध जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगर आपको ये जाप नहीं आता है तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लिया है। सबसे पहली सेवा हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान की सेवा देनी है। और उसके बाद देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद सुंदर सुंदर सी पोशाक पहना दी है। तो ये देखिए कितने प्यारे, कितनी सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी इस पोशाक में। ये सब पोशाक मैंने खुद अपने घर पे ही बनाई है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो यहाँ पे हम फूल ले लेंगे, थोड़े से फूलों से हम लड्डू गोपाल जी के लिए आसन बना देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फूलों से लड्डू गोपाल जी के लिए आसन बना दिया है और इनको विराजमान कर दिया है। और फूलों से लड्डू गोपाल जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो जो सावन का महीना है वो बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। ये बहुत ही अच्छा महीना होता है। सावन में बारिश होती है और फूल बहुत खिलते हैं। तो आपके पास जितने भी फूल हैं घर में वो आप ले सकते हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूँगी। बहुत ही सरल पूजा विधि है लड्डू गोपाल जी की। आप जैसे डेली रूटीन में आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करते हैं वैसे ही आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। सावन के महीने में, सावन का महीना हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय होता है। इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं सावन के महीने में। और बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं सावन में, तो वो आप अपने लड्डू गोपाल जी को बनाकर खिलाइए। खीर, मालपूड़ी, बहुत से पकवान जो हैं वो सावन के महीने में बनते हैं। तो आप लड्डू गोपाल जी को वो खिलाइए बनाकर। तो देखिए यहाँ पे मेरे कृष्णा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी रेडी हो रहे हैं। तो सावन के महीने में जो हरा रंग होता है वो बहुत ही प्रिय होता है, बहुत शुभ मानते हैं हरा रंग। तो आप चाहें तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं सावन के महीने में। अगर आप रोज़ नहीं पहना सकते हैं तो सोमवार के दिन आप लड्डू गोपाल जी को हरे रंग के वस्त्र जरूर पहनाएं। तो यहाँ पे अभी मेरे लड्डू गोपाल जी के पास
हरे रंग के वस्त्र नहीं थे, इसलिए मैंने अभी अपने लड्डू गोपाल जी को ये हल्के से पिंक कलर के लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिया है। और अगली वीडियो में मैं आपको पूरा लड्डू गोपाल जी की हरे रंग की पोशाक में आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मेरे लड्डू गोपाल जी जो है उन्होंने श्रृंगार कर लिया है। मोर पंख मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है, वो मैं उनके पास रख दूँगी। तो सावन का जो महीना होता है वो हरियाली का मौसम होता है, तो सब जगह देखिए हरियाली ही हरियाली होती है। तो आप लड्डू गोपाल जी के पास हरियाली कर सकते हैं, हरे हरे पौधे पेड़ पौधे आप लड्डू गोपाल जी के पास लगा सकते हैं। आप लड्डू गोपाल जी के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा फूल समर्पित करिए लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि ये महीना जो होता है वो बारिश का महीना होता है। तो इसमें एक अलग सी स्मेल होती है, जैसे स्मेल अलग सी होती है, जैसे सीलन के जैसे, है ना, वो स्मेल होती है। तो उस स्मेल से लड्डू गोपाल जी को हमें बचाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी की तरफ को अच्छी अच्छी स्मेल आनी चाहिए, सुगंध आनी चाहिए। तो उनके पास अच्छे अच्छे पुष्प आप लड्डू गोपाल जी को समर्पित कीजिए, पुष्प रखिए लड्डू गोपाल जी के पास। आप उनके पास जो पेड़ पौधे हैं वो लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए फूल बंगला भी बना सकते हैं। तो फूल बंगला भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए बनाकर उन पे आप लड्डू गोपाल जी को बिठाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल जी की सेवा में फूलों का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित कर दिए हैं। तो इत्र लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाएं। इत्र लगाना हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। और चंदन का टीका लगाएं लड्डू गोपाल जी को। तो देखिए यहाँ पे मेरे कृष्णा जी, मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, फूलों में विराजमान हो गए हैं मेरे कृष्णा जी। तो अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे, आरती की सेवा करेंगे, क्योंकि आरती के बिना मंदिर और दीपक के बिना हमारी पूजा अर्चना अधूरी है। तो हमें दीपक ज़रूर जलाना चाहिए पूजा अर्चना में। तो यहाँ पे देखिए मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है और धूप भी जगा दी है। धूप दीप प्रज्वलित करके हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए। और अगर हमें आरती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप टीवी पर भी चलाकर आरती सुन सकते हैं। तो अच्छी अच्छी सुंदर सी आरती करें, लड्डू गोपाल जी की पूजा अर्चना करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है और लड्डू गोपाल जी की आरती करूँगी मैं। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई है। आरती मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दे दूँगी। तो देखिए मेरी पूजा की थाली कितनी सुंदर लग रही है। इसको भी मैंने सजा दिया था, फूल समर्पित कर दिए थे पूजा की थाली में। तो यहाँ पे दर्शन कीजिए मेरे मंदिर के आरती करने के बाद के। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को सावन के महीने में झूला ज़रूर जलाएं। और अगर आपके पास राधा रानी है तो राधा रानी के साथ आप अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा कर झूले में आप उनको झूला झुलाएं। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि झूला झुलाते समय हमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। झूला झुलाने से पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना है और उसके बाद आप झूले में विराजमान कीजिए। और विराजमान जब करेंगे तब आप अपने लड्डू गोपाल जी को झूले में भोग नहीं लगा सकते और ना ही लड्डू गोपाल जी को आपने सुलाना है झूले में। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। तो आप लड्डू गोपाल जी को झूला कभी भी झुला सकते हैं, दिन में आप जितनी बार मर्जी लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं, बस उनको भोग झूले में नहीं लगाना है और ना ही झूले में लड्डू गोपाल जी को सुलाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, बादाम का और दूध का भोग लगा रही हूँ मैं अपने कृष्णा जी को।
तो हल्का सा गुनगुना मैंने दूध कर लिया था। तो ज़्यादा गर्म दूध को नहीं करना है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएं और उनको ड्राई फ्रूट पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए और उनको फल फ्रूट का भोग लगाइए। जो भी मौसम के अनुसार फल होते हैं उनका भोग लड्डू गोपाल जी को आप लगा सकते हैं। तो अभी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का और बादाम का ही भोग लगा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को फल का भोग लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ। तो भोग बहुत ही प्रेम से आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए और आप जो भी लड्डू गोपाल जी को भोग में लगा रहे हैं वो आप प्रेम से लड्डू गोपाल जी को, आप कुछ भी आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो प्रेम से लगाएं। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो हमारे भोग को स्वीकार कर लेते हैं। और भोग में आप तुलसी दल ज़रूर डालें। तो तुलसी हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रिय है। तो मैंने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसी रखी हुई है। तो अगर आप घर में तुलसी की पत्तियां नहीं हैं आपके पास तो आप लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप लड्डू गोपाल जी के भोग में रखकर आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी को फलों का भोग लगा रही हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और बहुत ही सरल विधि के साथ मैंने आपको पूजा अर्चना करनी बताई है। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।